रामपुर जिले में अवैध खनन की झूठी खबर को लेकर जिले के 52 क्रेशर संचालकों ने क्रेशर संगठन के अध्यक्ष अमरजीत सिंह के नेतृत्व में रामपुर के जिला अधिकारी से वार्ता कर ज्ञापन सौंपा, जिसमें कहा गया है कि अवैध खनन की झूठी खबर छापी जा रही है। फेक खबर छापने पर नाराजगी जताई, जिसको लेकर कार्रवाई की मांग रामपुर के जिला अधिकारी से की गई है। जिला अधिकारी रामपुर ने निजी अखबार पर कठोर कार्रवाई की बात कही और लीगल नोटिस भी निजी अखबार संचालक को भेजा गया है। आपको बता दें कि जिले में निजी अखबार ने अवैध खनन की उत्तराखंड की फोटो प्रकाशित कर रामपुर को दर्शाया गया है। खबर प्रकाशित होने के बाद स्टोन क्रेशर संचालकों में हड़कंप मच गया और इस गलत खबर से खनन व्यवसाय पर प्रभाव पड़ने की बात कही गई। खबर से नाराज रामपुर स्टोन क्रेशर वेलफेयर एसोसिएशन ने भी खबर का खंडन किया और सैकड़ों की तादाद में स्टोन क्रेशर स्वामी क्रेशर संगठन के अध्यक्ष अमरजीत सिंह के नेतृत्व में आज रामपुर कलेक्ट्रेट पहुंचे और निजी अखबार संचालक की जिला अधिकारी रामपुर से शिकायत की गई। जिला अधिकारी ने जब जांच कराई तो अखबार में प्रकाशित फोटो रामपुर की नहीं बल्कि उत्तराखंड की निकली। इसको लेकर स्टोन क्रेशर संचालकों ने कार्रवाई की मांग की है। वहीं जिला अधिकारी ने रामपुर स्टोन क्रेशर वेलफेयर एसोसिएशन को आश्वासन दिया कि दोषी के खिलाफ जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। आजाद भारत टीवी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आज आपने फिर कलेक्ट्रेट साहब में जो है विरोध प्रदर्शन किया है, डीएम साहब को जो है ज्ञापन देने आए, क्या कहेंगे आप? अब सभी थोड़ा आगे बढ़ो। मिलकर जो आज आए हैं, इसमें हम डीएम साहब को मिलकर अपने जो पिछले दिनों अखबार में खबर छपी है उसके विरोध में आए हैं कि जिससे हमारे क्रेशर इंडस्ट्री पर उसका विपरीत प्रभाव ना पड़े। और हम अनुरोध करने आए हैं कि ऐसी गलत और झूठी खबरों की जांच कराकर उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई कराएं। अच्छा, कल डीएम साहब ने एक पोस्ट करी है जिसमें जीपीएस की वो लोकेशन जो है लेकर की वो उत्तराखंड की लोकेशन आ रही है, तो पुष्टि हो गई इस बात की? जी जी बिल्कुल, वो उसमें आप देख सकते हैं, उसमें लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड उसमें दिए हुए हैं, तो उससे ये साबित होता है कि ये जो स्थान जो है जो उन्होंने फोटो में दर्शाया है वो उत्तराखंड का है। आधिकारिक पुष्टि भी हो गई है, कहीं ना कहीं आप ठीक नजर आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उसकी आधिकारिक पुष्टि तो आप तो उसके आधार पर हम चाहते हैं कि डीएम साहब ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें। अच्छा अध्यक्ष साहब, क्रेशर यूनियन को क्या बदनाम करने की साजिश की गई है? जी बिल्कुल, इसमें उनका इंटेंशन तो यही लगती है कि वो क्रेशर यूनियन को बदनाम करना चाहते हैं, हमारे व्यापार को प्रभावित करना चाहते हैं। जब जब जनपद में कोई नए डीएम साहब आते हैं तो उस समय पर यहाँ पर इस तरीके की खबरें फैला के हमारे व्यापार को प्रभावित करने का कोशिश की जाती है। आज डीएम साहब से मुलाकात करेंगे, क्या मांगे रखेंगे, क्या आश्वासन है उनकी तरफ से? भाई डीएम साहब से यही मांग है कि जो भी इस तरीके की गलत खबरें छपी हैं जिसको कि उनके सामने ये साबित हो गया है कि ये गलत खबर है, तो उसके ऐसे लोगों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई करी जाए जो आगे से इस तरीके की गलत खबरें ना छपें। इस अखबार की क्या मंशा थी जो आपके खिलाफ इस तरीके से भ्रामक खबर लगाई? ये तो हम नहीं कह सकते उनकी क्या मंशा थी, उनकी वो क्या हमें ब्लैकमेलिंग की मंशा होगी या जो भी होगा व्यापार को प्रभावित करने की, उनके पीछे कौन लोग हैं इस तरीके की, ये तो डीएम साहब भी उसकी जांच करवा के पता लगा सकते। ठीक है जी। भाई साहब, क्या कहना चाहेंगे? आज आप कलेक्ट्रेट आए हैं और मेरा नाम सिंह है, स्वार तहसील में रहता हूँ और भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ। 2006 से हम पार्टी से जुड़े हुए हैं। एक जो अखबार में छपी है गलत खबर, जिसके ऊपर आज सभी ने हमने इकट्ठे होकर माननीय जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन सौंपा है, कार्रवाई की मांग करी है। और छोटी छोटी कम शब्दों में यही बात है, सभी भाइयों से हम ये कहना चाहेंगे कि हमारे ऊपर जो अवैध खनन थोप दिया जाता है ये बिल्कुल गलत है। इसकी पहले जांच हो जानी चाहिए कि वैध है या अवैध है, फिर उसके बाद इसको अखबार में छाप देना चाहिए या न्यूज़ में चला देना चाहिए। लेकिन मैं सभी रामपुर पत्रकार भाइयों का बहुत बहुत आभार करूंगा जो हमारे साथ खड़े रहे, जो हमारे साथ कंधे से कंधा डालकर खड़े रहे और जिन्होंने हमारी न्यूज़ को चलाया और जिन्होंने हमारा सहयोग करा और जिन्होंने पूरी इस खुद समझा कि ये जो पोस्ट है बहुत गलत तरीके से अखबार में जो भी आया गलत आया, जिन्होंने हमारा समर्थन करा। तभी क्या मंशा लग रही है इससे पीछे की आपको? मंशा देखिए, मंशा तो अभी जाहिर होगी क्या है, वो तो मिश्रा जी अब बताएंगे क्या मंशा है धीरे धीरे। अभी उनके ऊपर अभी कार्रवाई की मांग करिए माननीय जिलाधिकारी महोदय जी से, जिलाधिकारी महोदय जी कार्रवाई करेंगे, उसके बाद मंशा निकल के आएगी क्या मंशा है। अभी तो कई मंशाएं सुनने में आ रही है, क्या है अभी पब्लिकली ऐसे बोला नहीं जा सकता, लेकिन कई चीजें हैं धीरे धीरे देखो निकल के। अच्छा, जिलाधिकारी लेकिन जी ने इसमें हमको या हमारे व्यवसाय को जोड़ना गलत है। क्या उम्मीद लग रही है? अब काम किस तरह से चालू हो जाएगा स्टोन्स का? नहीं, काम तो देखिए चालू है, काम है थोड़ी वो बंद होना है। आश्वासन क्या मिला डीएम साहब की तरफ से? जिलाधिकारी महोदय जी से ये आश्वासन मिला, अगर आप बिल्कुल सही हो उसकी हमने पुष्टि भी कराई है, वो लोकेशन जो है उत्तराखंड की वाकई में पाई गई है
जिसको हम कल से कह रहे थे कि उत्तराखंड की जगह है, माननीय जिलाधिकारी महोदय ने उसकी जांच करवाई है, वो वाकई में उत्तराखंड की पाई गई है। और अब उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड की जो जगह पाई गई है उसके ऊपर हम उनको पत्र भेजकर एक कारण बताओ नोटिस भी जारी करा है, और आगे जो कार्रवाई होगी वो भी करेंगे। और अगर आप वैध काम करते हो तो आपको किसी से भी घबराने की जरूरत नहीं है। वैध काम कोई करे ना, उसको बख्शा नहीं जाएगा, और वैध करोगे तो हम आपके साथ खड़े हैं। ठीक है। धरना प्रदर्शन विरोध प्रदर्शन करने क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाह रहे हैं कि आज आप देखिए इस क्रशर इंडस्ट्री से जुड़े हुए जो क्रशर स्वामी हैं, जो खेत वाले हैं और जो कर्मचारी हैं, जिनकी जीविका इसी कारोबार से जुड़ी हुई है, वो सब लोग प्रभावित हो रहे हैं और सभी लोग संख्या में यहाँ पर आए हुए हैं। संख्या में आज इसलिए नहीं आए कि उन्हें कोई खींच के लाया है, संख्या में वो इसलिए आए हैं कि वो भी कहीं ना कहीं गलत साबित किए जाते हैं। रिवेन्यू में इतना अपना रिवेन्यू दे रहे हैं 100 करोड़ से ऊपर का उत्तर प्रदेश सरकार को, इतना कुछ करने के बाद भी आपकी बदनाम क्यों किया जा रहा है? सर, ये किसके वेस्टेड इंटरेस्ट है और इसके पीछे कौन सी लॉबी या कौन लोग कार्यरत हैं जो एक माफिया, एक अवैध का प्रचलन जो इसको कहना चाहते हैं इस इंडस्ट्री को, तो हम उसकी भी निंदा करते हैं और उसकी मांग करते हैं। क्योंकि हमें पता है जब हम इंडस्ट्री चला रहे हैं तो किन किन नियमों का हमें पालन करना पड़ता है। डेली बेसिस पे रिपोर्टिंग है, हर माह अधिकारियों द्वारा हर क्रैशर की जांच की जाती है और उसमें सारे अभिलेख प्रस्तुत किए जाते हैं। और जितने भी चेक पोस्ट लगे हुए हैं उन सबके ऊपर वाहनों की बकायदा चेकिंग होती है, उनकी फोटोशूट होता है। अवैध भी नहीं है और ओवरलोड भी नहीं है, फिर भी कहीं ना कहीं रोज अखबारों में ये कहा जाता है कि अवैध भी हो रहा है और ओवरलोड भी हो रहा है। इसका क्या मतलब हुआ? आज कितने लोग आए आपके साथ में? आज आप देखिए मेरे ख्याल सैकड़ों लोग हैं आज। सर, इस खबर की वजह से आपके कारोबार पे कितना असर पड़ा है? बहुत फर्क पड़ा है कि जैसा कि इस क्षेत्र से जीएसटी के माध्यम से, बिजली के माध्यम से और टीपी के माध्यम से, रॉयल्टी के माध्यम से 100 करोड़ से ऊपर का राजस्व सरकार को जाता है, तो वो सारा प्रभावित भी होगा और उसके साथ साथ जो कारोबार पर क्रैशर पे होता है वो भी प्रभावित जगजीत होगा। भाई को लगा सारे क्रेशर वाले आए आपके पास यहाँ पर अपनी समस्या को लेकर क्या कहना चाहिए? देखिए, ये कतिपय समाचार पत्र में ये खबर निकली थी कि जो है रामपुर में जो है क्रशर स्टोन्स वाले अवैध खनन कर रहे हैं। उन सभी की हमने जांच कराई थी और उसमें जो फोटो और वीडियो लगे हुए हैं वो जो है उत्तराखंड के हैं और वो यहाँ के नहीं हैं। इस प्रकार से एक ये जो है कूट रचित दस्तावेज बना के फर्जी फोटो के माध्यम से इस प्रकार की खबर चलाई गई थी। इससे जो है इसके संबंध में हमने उनको नोटिस भी दिया है और ये स्पष्ट रूप से बताया है कि अगर कोई इस प्रकार का साक्ष्य है तो प्रस्तुत करें। आज तक उनके द्वारा इस प्रकार का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। हमने अपने स्तर से जांच करके भी दोनों फोटो का मिलान करके जो जीपीएस स्टैम्प्ड फोटो है वो प्रस्तुत किया है और ये उधम सिंह नगर के फोटो है जिसको लगा के चलाया गया है। ये दर्शाता है कि ये दुर्मंशा से इस प्रकार की जो है खबर चलाई गई थी और जिला प्रशासन लगातार पूरे जनपद में 10 से ज़्यादा चेक पॉइंट स्थापित हैं। प्रत्येक वाहन की चेक हो रहा है, उनका ईएमएम प्रपत्र उनके पास है कि नहीं, ओवरलोड तो नहीं है। हमने 200 से ज़्यादा अधिकारी इस काम के लिए लगाए हैं और प्रत्येक अधिकारी की ड्यूटी 15 दिन या महीने में एक बार आएगी, रोज रोज नहीं होनी है, ताकि कोई अधिकारी भी इसमें संलिप्त ना हो पाए। इस दृष्टिकोण से इस प्रकार की व्यवस्था बनाई है। एक एक गाड़ी की चेकिंग होती है। हमारे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो रात को ठंड और कोहरे से जूझते हुए इस काम को कर रहे हैं और जो भी इस प्रकार से अगर कोई गाड़ी जो अनियमित है उन पर लगातार प्रतिदिन कार्रवाइयाँ हो रही हैं। 60 से अधिक गाड़ियों को पिछले 5 दिन के अभियान में जब्त किया गया है, उन पर कार्रवाई की गई है। 45 से अधिक लोगों पर जुर्माना लाया गया है। 15 से अधिक लोगों को अवैध खनन के मामलों में जो है मुकदमा लिखवा के कुछ लोगों को जेल भी भेजा गया है। इस संबंध में लगातार हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। बट इसके साथ ये भी है कि जो वैध खनन व्यवसायी हैं, जो लीगली अपना काम कर रहे हैं, उनकी भी सुरक्षा जरूरी है। हम प्रशासन ये सुनिश्चित करेगा कि उनका कोई उत्पीड़न ना कर पाए, उन पर कोई अनावश्यक दबाव ना बना पाए। जैसा कि आप सभी समझते हैं कि शासकीय योजनाओं में भी निर्माण कार्य होते हैं, लोग अपना निजी घर भी बनाते हैं। सबको जो खनन सामग्री है, ईंट है, बालू, बजरी इत्यादि सबकी आवश्यकता होती है। ये सभी की आवश्यकता है और इस आवश्यकता को सुनिश्चित करना भी हमारा काम है। तो हम ये प्रयास करते हैं कि जो लीगली अपना काम कर रहे हैं वो अपना काम करें
और अगर गैर नियम से कोई काम कर रहा है तो उस पर लगातार हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं और कार्रवाई कर रहे हैं। जनपद में विगत एक साल में जो है 150 से अधिक मिट्टी खनन और एक जो है बालू खनन का परमिट अभी वर्तमान में भी जो है चल रहा है। इसके साथ ही उत्तराखंड से जो है मोस्टली जो कच्चे माल की सप्लाई होती है, उत्तराखंड की निगम के द्वारा वैलिड प्रपत्रों के आधार पर ये जो है सामान वहाँ से लेके आते हैं। डिबडिबा के पास भी हमारा चेक पॉइंट स्थापित है और सभी शहर में 10 जगह चेक पॉइंट स्थापित हैं। जो प्रॉपर ISTP मतलब जो इंटर स्टेट परमिट जारी होता है, उन प्रपत्रों को चेक करने के बाद ही वो कच्चा माल अपने गंतव्य स्थल तक पहुंचता है। तो ये बार बार ये कहना कि जो है जनपद में कोई पट्टा नहीं है और 50 क्रशर स्टोन कैसे चल रहे हैं, ये पूर्ण रूप से भ्रामक है। जनपद में एक जो है बालू का पट्टा संचालित है और इसके अलावा उत्तराखंड से जो सप्लाई होती है वहाँ पे जो पट्टे चल रहे हैं उनसे वैध जो है प्रपत्रों के आधार पर यहाँ पे जो क्रशर संचालक हैं वो उसको लेके आते हैं। डीएम सर, देखा जा रहा है कि देर रात आप लगातार जो है लोग सड़कों पर आप जा रहे हैं, चेकिंग भी कर रहे हैं लगातार, लेकिन उसके बावजूद सर ये सब चीजें क्या करना चाहिए? देखिए, ये पूर्ण रूप से दुर्मंशा और अनुचित दबाव बनाने का प्रयास है। मैं कल रात्रि को भी मैंने खुद स्वयं इसको चेक किया था। उसका आशय सिर्फ ये था कि जो हमारे अधिकारी रात को ठंड में कोहरे में काम कर रहे हैं, उनका एक मनोबल बढ़ाने की दृष्टि से कार्य किया गया था, ताकि उनको ये लगे कि उनके जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वे स्वयं भी इस कार्य में मेहनत कर रहे हैं। और मुझे लगता है इस प्रकार के निरीक्षण से उनका मनोबल बढ़ेगा और वो और बेहतर तरीके से काम कर सकेंगे। जो पोस्ट का पुष्टि हो चुकी है कि वो पोस्ट उत्तराखंड की है, अब उसमें लीगली कार्रवाई आप क्या करेंगे? हमने उनको लीगल नोटिस भेजा है और अगर निर्धारित समयावधि में उसका जवाब प्राप्त नहीं होता है तो आगे जो है उसमें विधिक कार्रवाई की जाएगी। क्रिमिनल डिफेमेशन, सिविल डिफेमेशन इत्यादि जो भी उसमें हमारे पास कानूनी सलाह लेके जो भी उसमें आगे की कार्रवाई होगी वो निश्चित रूप से की जाएगी। खबर तो लेकर काफी परेशान है करते हैं उन लोगों सर, को स्वागत आप काफी बता रहे परेशान हैं, जो लोग अवैध खनन करते हैं उनके क्या कहना चाहिए? क्या चेतावनी रहेगी आपके लिए? अवैध खनन जो लोग कर रहे हैं उनके लिए सख्त चेतावनी है, सख्त से सख्त जो है सजा दी जाएगी। हाल ही में आपने देखा होगा कि कुछ लोगों को मुकदमा लिखवा के जेल भी भेजा गया है। जी जी। तो इस प्रकार की कठोर कार्रवाई जो है पूर्व में नहीं हुई है, सिर्फ जुर्माना लगा के छोड़ दिया जाता है। लेकिन हम उससे एक कदम आगे बढ़े हैं ये संदेश देने के लिए कि अवैध गतिविधियां, अवैध खनन किसी दिशा में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लोगों पे मुकदमे भी लिखवाए गए हैं, उनको जेल भी भेजा गया है। ये एक टफ मैसेज है और हमारे 10 चेक पॉइंट लगे हैं। कोई भी गाड़ी बिना प्रपत्र और बिना नियम के उससे पास नहीं कर सर, जो सकती। खबर लगी थी तो काफी रोज पे आप थे तो काफी परेशान है, एक तरह से 2-3 दिन से धरने दे रहे हैं, तो क्या सर खबर के लिए इतने कृषक कारोबारी परेशान है सर, कैसे? देखिए, उस खबर का हमने खंडन भी किया है और लगातार उनको हमने नोटिस भी जारी किए हैं और अगर समुचित जवाब प्राप्त नहीं होगा तो आगे भी कार्रवाई की जाएगी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी तक कोई भी साक्ष्य उन्होंने अपने पक्ष में प्रस्तुत नहीं किया है। इससे ये सीधा सीधा ये समझ में आता है कि ये एक फर्जी खबर थी और फर्जी दस्तावेजों के आधार पर इसको बनाया गया था। हम इसी प्रकार से कार्रवाई करते रहेंगे। ठीक है सर, ठीक है।